आप सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। मेरा नाम रवि यादव है। मैं कुहिया गांव का रहने वाला हूं। अभी सर ने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के समय में ये है कि आज हमारे समाज में कितने लोग शिक्षित हैं। शिक्षित तो बहुत से लोग मिल जाएंगे। पीछे हमारे भाई बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने शिक्षा हासिल किया होगा, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी तक। लेकिन हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, कितने लोगों को संविधान के बारे में मालूम है? यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जो संविधान को पढ़े हैं, अपना हाथ ऊपर कर लें। ये स्थिति है हमारे समाज की। बाबा साहब ने संविधान बनाकर हमको आपको हक अधिकार दिया है। आज हमारे समाज के नालायक बच्चे जो है संविधान को कभी नहीं पढ़े। अगर आज संविधान को पढ़ते तो अपने हक और अधिकार को जानते, अपनी लड़ाई खुद लड़ते। हमारा हक कोई नहीं छीन पाता। 75 साल हो गया संविधान बने, आज भी लोगों ने पढ़ा नहीं उसको। केवल जय भीम कहते हैं और बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, उनकी जो है मूर्ति पे ये माला चढ़ाते हैं और जो है वहाँ जय जय भीम का जयकारा लगाते हैं। लेकिन आप लोगों ने बाबा साहब का संविधान कभी उठा के पढ़ा कि उन्होंने आप लोगों के लिए क्या दिया है उसमें? जब आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? इसीलिए आज हमारे समाज की ये स्थिति है। इसमें बैठे हुए कितने लोग हैं जिन लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा है किसी ने? किसी ने कबीर दास के दोहे पढ़े हैं? और हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हम अपने लड़कियों को बहुत पढ़ावत है, बहुत पढ़ावत है। जब आपने जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान है, जब आप संविधान नहीं पढ़ेंगे, नियम कानून आपको मालूम ही नहीं रहेगा, कोई भी आपको परेशान करेगा, कोई आपकी ज़मीन छीन लेगा, कोई आपको मारेगा। आज हमारे समाज के लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग अपने ही पड़ोसी से केवल झगड़ा कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। नहीं, हर गांव की स्थिति है। और हमारे समाज के लोगों को 6743 जातियों में बांट दिया गया। मैं यादव हो गया, अहिर, आप लोग चमार हो गए, कोई कोयरी हो गया, कोई लोहार हो गया, कहार हो गया, धोबी धरिकार हो गया। इतनी जातियों में लोगों को बांट दिया गया। लेकिन ये लोग सभी एक ही समाज के लोग थे, ये लोग एक ही परिवार के लोग थे। इन लोगों को अलग अलग इसलिए बांट दिया गया कि ये लोग अलग अलग रहेंगे तो आपस में ही लड़ेंगे। हमारा दुश्मन हम लोगों को बांट कर और हम बैठ कर देख रहा है कि हम लोग आपस में कितना लड़ रहे हैं कि नहीं। हमारे घर, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, आज से 5-6 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि अगर गिलास में चमार पानी पी लेते थे तो वो गिलास फेंक दिया जाता था। लेकिन उसी गिलास, उसी थाली में कुत्ते जो है आके खा लेते थे, कुत्ता चाट लेता था तो बस तुरंत धो दिए, वो सही था। ऐसी स्थिति थी। जानवर पानी पी ले, कुत्ता पानी पी ले, बिल्ली पानी पी ले, बिल्ली जूठा कर रही है वो ख़राब नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान जो है, अगर वो उस गिलास में पानी पी ले रहा है, हाथ से छू दे रहा है, तो वो बर्तन भी अछूत हो जाता था। ऐसी स्थिति थी। ये सब केवल हमको आपको बांटने के लिए किया गया था। अगर हमारे आपके बीच में ऊंच नीच की भेदभाव नहीं रहता तो हम लोग एकजुट रहते ना, संगठित रहते। कहीं आवश्यकता पड़ती तो हम लोग एक साथ खड़े हो जाते। फिर कोई हम लोगों को जो है हमारा हक अधिकार छीन के नहीं जा पाता। हमारे पूर्वजों के पास, जैसे हमारे दादा परदादा या उनके दादा परदादा जो थे, वो इस देश के राजा महाराजा हुआ करते थे। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूरे समाज के जो पूर्वज थे, वो राजा महाराजा हुआ करते थे। लेकिन आज हम लोग इस देश में इतना गरीब क्यों हैं, इतना लाचार क्यों हैं? आज है कोई हम लोगों का सुनने वाला? कहीं है ऐसा कोई कि जहाँ हम लोग जाएं अपने हक की मांग कर लें? कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। जब हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे तो हम अछूत और जो है दलित और जो है एक दूसरे के इतने दुश्मन कैसे हो गए? हमारे पास बहुत धन धरती थी, ज़मीन जायदाद हम लोगों के पास बहुत थी, हम लोगों के पूर्वज जमींदार हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी के है 1-2 बीघा खेत गांव में, हमको तो नहीं लग रहा है होगा।
बहुत ज़मीन थी। आज जो है ऑनलाइन हो गया है सारी चीज़ ना। आपके पास कितना खेत है तुरंत कागज़ निकल जाएगा। पहले जब शिक्षा नहीं थी, संविधान नहीं था, नियम कानून नहीं था, तो चाहे कि 20 बीघा जोते रहा है, आते थे उसको मार के काट के जो है डरा के धमका के उसकी ज़मीन छीन लेते थे। गांव में एक आदमी को मार देते थे, पूरा गांव पूरी ज़मीन घर द्वार छोड़ भाग जाता था। यही स्थिति थी। फिर वो लोग वहीं ज़मींदार बन जाते थे कि मैं ज़मींदार हूँ, मेरे पास इतनी ज़मीन है। बाबा साहब ने जब संविधान बना के हमको आपको हक अधिकार दिया, तब न हमारे पास संपत्ति और धन रखने का अधिकार हुआ, मकान बनाने का अधिकार हुआ, कपड़े पहनने का अधिकार हुआ और बोलने का अधिकार। जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ बोल रहा हूँ, ये अधिकार भी हमको बाबा साहब ने दिया है। नहीं तो मैं बोल नहीं पाता और आप लोग सुन नहीं पाते, ये अधिकार नहीं होता। अगर आप हमारी बातों को सुनते तो आपको जेल में डाल दिया जाता, और मैं आके यहाँ बोलता तब मुझे भी जेल में डाल दिया जाता, और मैं अगर नहीं मानता तो मुझे जान से भी मार दिया जाता। यही हो रहा था। लेकिन आज संविधान की बदौलत, बाबा साहब के बनाए नियम और कानून की बदौलत हम बोल रहे हैं और हमारी रक्षा संविधान कर रहा है। हम लोगों के बीच में आज भी बाबा साहब संविधान के रूप में ज़िंदा हैं कि नहीं? आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़ देगा, कोई मारेगा पीटेगा, आपकी ज़मीन छीनेगा, आपका घर छीनेगा, आपका रुपया पैसा छीनेगा, तो आपकी सुरक्षा के लिए संविधान है। आप तुरंत संविधान के पास जाएंगे। संविधान के पालन करने वाले लोग जो है थाने में बैठे हुए लोग हैं, वही लोग संविधान और नियम कानून का पालन जो है करवा रहे हैं लोगों से। हम लोग उनके पास जाएंगे, वहाँ से हमको न्याय मिलता है। अगर संविधान नहीं होता तो हमको आपको न्याय मिलता? लेकिन हमारे लोगों ने बाबा साहब की एक भी बात नहीं मानी। बाबा साहब ने ये कहा था कि हमारी पूजा मत करना, हमारी मूर्तियाँ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना और मैं जो विचार दे रहा हूँ इसका पालन करना। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है, देश की आज़ादी हुए 75 साल हो गए, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसी स्थिति है कि हमारे समाज के लोगों ने, मैं और समाज के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अपने समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, जब मैं छोटा सा था तभी से लोगों को देखता हूँ। 14 अप्रैल को लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं कि नहीं? लेकिन आज उन्हीं परिवार, आप ही लोगों के घर के बच्चे बाबा साहब का संविधान नहीं पढ़े हैं, अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं। किसी को ये भी नहीं मालूम होगा कि बाबा साहब ने कितने दिन में संविधान बनाया और कब संविधान लागू हुआ, बताइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार। वेरी गुड। देखिए, ये बच्ची जो है, आज हम लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि हमारे समाज में बच्चियां आगे हैं। हमारे समाज के बच्चे नालायक हो रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर फालतू का काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। बच्चियां आज भी हमारे लिए गौरव की बात हैं। धन्यवाद, आप बैठ जाइए। लेकिन कोई लड़का नहीं बता पाएगा इस चीज़ को, और जबकि है कुछ नहीं, बहुत आसान है, कोई भी बता सकता है। लेकिन जब आप नहीं पढ़ेंगे तब आपको कुछ मालूम नहीं होगा हकीकत की क्या थी हमारे पूर्वजों के साथ। हमारे जो हमारे लोग थे, जब पहले की ये स्थिति थी तो कितना लोगों के साथ अत्याचार और शोषण होता था। माता जी, बात मत करिए आप लोग। पहले हमारे पूर्वजों के साथ बहुत अत्याचार शोषण होता था, लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, मजदूरी कराया जाता था। पहले लोग केवल खाना खाने के लिए मजदूरी करते थे, वो भी एक टाइम का मिलता था। उनके घर में जो बचा उचा रहता था वही देते थे। कभी ऐसी स्थिति थी कि लोग गोबर में से गेहूं निकाल के खाते थे। ये चीज़ आप लोग जान रहे होंगे। आज हमारे उसी समाज के लोग न संविधान को जो है पढ़ रहे हैं, न बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, न उनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं। अब आवश्यकता है कि हमको आपको एकजुट होना है। जब तक हम आप संगठित नहीं होंगे और शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम लोग अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, अपना असल इतिहास नहीं जानेंगे, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे जो है देश में किन किन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। बाबा साहब के सारे बच्चे मर गए थे हमको आपको आज़ादी दिलाने के लिए, हमको आपको हक अधिकार दिलाने के लिए। उनके बच्चे मर गए, उनकी जो है
पत्नी भी मर गई, कितना उन्होंने तकलीफ़ उठाया, लेकिन वो लास्ट तक जब तक ज़िंदा रहे हमारे आपके हक अधिकार के लिए लड़ते रहे। हमारे आपके समाज के लोगों को गढ़ही में पानी पीने का अधिकार नहीं था। इस चीज़ को कितना लोग जान रहे हैं? गढ़ही में पानी पीने का अधिकार नहीं था। जहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, सूअर, जितने गंदे जानवर हैं सब पानी पी सकते थे, उसमें जा सकते थे, लेकिन एक जो है हमारे समाज के लोग उसमें नहीं जा सकते थे, अछूत लोग उसमें नहीं जा सकते थे। बाबा साहब ने उसके लिए भी आंदोलन किया, तब जाके हमको आपको पानी पीने का अधिकार मिला। आज हम लोगों के घर पे लोग मिनरल वाटर पी रहे हैं। कभी ऐसी